अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब सीता जी को खोज निकाला तब उन्होंने श्री राम का संदेश दिया कि वे जल्द ही अपनी सीता को रावण की कैद से छुड़ा लेंगे। सीता जी ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका यानी अंगूठी निकाल कर दी ताकि श्री राम जी को यकीन हो जाए कि हनुमान वाकई में सीता जी से भेंट करके लौटे हैं। जब हनुमान वापस लौट रहे थे तो माँ सीता की आंखों में उन्होंने व्याकुलता और अश्रु देखे। सीता जी के चरणों में बैठकर आज्ञा लेते हुए हनुमान जी ने बस उनको भरोसा दिलाया कि वे अब तनिक भी चिंता ना करें। प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जल्द ही लंका और रावण को ध्वस्त कर उन्हें सम्मानपूर्वक अयोध्या ले जाएंगे। और इसी भरोसा शब्द पर सीता जी ने अपने प्रतीक्षा के पल पूरे किए। नमस्कार इंडिया, मैं हूं दीपमाला, करती हूं बातें आपसे मेरे दिल की। कैसे हैं, की हाल है जी इतने दिनों बाद? सर्दियां जोरों से पड़ने लगी हैं नॉर्थ में, दिल्ली में, राजस्थान, यूपी, सभी जगह। मगर अहमदाबाद में मौसम बेहद ठंडा कभी नहीं होता। हालांकि सुबह और रात ठंडी रहती है, लेकिन जो दिल्ली की बात है ना, वो यहाँ नहीं होती। और आगरा, भरतपुर, जयपुर, दिल्ली और बाकी पूरा नॉर्थ ना तो कोहरे से भी जंग लड़ रहा है ना, मुकाबला कर रहे हैं वे लोग। खैर हम तो ठीक हैं, थोड़ी ठंड में ही गुजारा हो रहा है हम सभी का तो। हाँ, तो अभी मैंने आपसे एक शब्द बोला था। क्या बोला था? भूल गए? बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, तो मैंने बोला था विश्वास, भरोसा, बिलीफ, ट्रस्ट, कुछ भी कहें मतलब वही एक है। बड़ी मजेदार सी कहानी होती है इस भरोसे की। किसी पर भरोसा करना और ना करना, दोनों जो वर्ड्स हैं ना, अपने आप में बड़े मीनिंगफुल होते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी, ये आपने सुनी तो जरूर से होगी, मगर इस अप्रोच के साथ कि भरोसे वाली बात के साथ इसे आज हम कोरिलेट करेंगे, तब ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो बात है कुछ बहुत पुरानी, जी हाँ बहुत बहुत पुरानी, महाभारत काल की। शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर हस्तिनापुर में पांडवों के लिए चौसर की बाजी या द्यूत क्रीड़ा की बाजी सजाई थी। शकुनी की चाल में युधिष्ठिर ऐसे फंसे कि उन्होंने राज्य, प्रजा, सत्ता, महल से लेकर अपने भाइयों तक को दांव पर लगा दिया और आपको पता है वो हार भी गए। अब बारी थी महारानी द्रौपदी की। हालांकि मेरी हमेशा से ही इस बात पर सहमति नहीं होती कि एक पति को क्या और कहां से ये अधिकार मिला कि वह अपनी पत्नी को बिना उसकी मर्जी से एक वस्तु या ऑब्जेक्ट के रूप में उसका इस्तेमाल करे, प्रयोग करे। खैर, ये मुद्दा बड़ी बहस का बन सकता है, पर अभी हम इसे यहीं छोड़ते हैं। तो द्रौपदी को भी पांडव द्यूत में हार गए और अभिमानवश दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी के केश पकड़कर राज दरबार में लाने को कहा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के लाख विरोध के बावजूद दुशासन अस्त व्यस्त वस्त्रों में उन्हें सभी के समक्ष घसीटता ले आता है और दुर्योधन के कहने पर उनका चीरहरण करने लगता है। अब आगे की मैं कहानी नहीं कहूंगी, बल्कि बात करूंगी भरोसा की। जी हाँ, सो माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा शब्द जिसने द्रौपदी की लाज रखी, उसके आत्मसम्मान की, उसकी नारित्व की रक्षा की। ऐसा नहीं कि द्रौपदी ने दरबार में उपस्थित समस्त गुरुवंश के वृद्धजनों, धृतराष्ट्र, विदुर काका या फिर गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह से गुहार नहीं लगाई थी, मगर सभी सिर झुकाकर बैठे थे। ऐसे में द्रौपदी को भरोसा था अपने सखा श्री कृष्ण पर, जिससे वह अपने मन और गुण की सभी बातें किया करती थी और उन्होंने मन ही मन उनको पुकारा, प्रार्थना की कि यदि तुम मेरे सच्चे सखा हो तो मेरे भरोसे को मत टूटने दो, मेरी लाज रखो। और बाकी जो घटित हुआ वे हम सभी जानते हैं। दुर्योधन और दुशासन के हाथ पैर थक गए, मगर वे द्रौपदी को निर्वस्त्र ना कर सके। भरोसा कुछ ऐसा ही चमत्कारिक शब्द है। जब आप ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो मुझे लगता है कि आप हमेशा जीतते हैं।
जीतते हैं जीवन में और जीवन की परीक्षाओं में। अभी हाल फिलहाल 14 दिसंबर को मैंने अपना फर्स्ट ओपन माइक किया था और इसी भरोसा शब्द ने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे स्ट्रेंथ दी और मैंने बड़ी ही अच्छी तरह से अपने प्रोग्राम को किया। शुरुआत में मैं बहुत परेशान थी, डर था कि ये इवेंट ठीक नहीं होगा तो कोई आएगा भी सुनने को या नहीं, या परफॉर्मेंस के लिए कोई आएगा या नहीं। मगर एक दिन अचानक मन में गीता का वही श्लोक आया जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म करो और कर्म फल की चिंता करना व्यर्थ है। और यकीन मानिए मैंने उस बात को, उस श्लोक को कई दफ़ा कम से कम 50 से 60 बार सुना और देखा और खुद को इकट्ठा किया। और फिर लगा कि अब तूने जो कदम उठा लिया है ना, अब ना तो रुकना है और ना ही पीछे हटना है, अब तो बस आगे बढ़ना है। और इसी भरोसे ने, खुद पर किए गए भरोसे ने सब कुछ अच्छा कर दिया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर दिया। हाँ, एक बात तो मुझे समझ में आई कि जब आप खुद ना कोई जिम्मेदारी लेते हैं, कोई भी XYZ, खुद को कभी कम मत आंको। सच्ची में खुद पर किए गए विश्वास से आप वे सब कर जाएंगे जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होती है, कभी सोचा भी नहीं होता है। आज का ये एपिसोड खास उन सभी फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के सपोर्ट, आने वाले उन सभी नए लोगों के लिए है, उनको थैंक्स देने के लिए भी है जिन्होंने मेरी मदद की, जो मुझसे जुड़े इस प्रोग्राम के जरिए, और उन न आने वाले लोगों के लिए भी शुक्रिया। और उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई यूं ही बेवजह बेवफा नहीं होता। So friends, this is all from my side. Keep bharosa on yourself and on your God. Now you can connect with me on my YouTube channel. नाम वही है बातें मेरे दिल की, और हाँ, Instagram पे दीपा टॉक्स 77 के नाम से मैं आपको मिल जाती हूँ। So दिस इज दीपमाला इज साइनिंग ऑफ। चलते चलते कुछ आपके लिए मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। तो चलिए हम जुड़ते हैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ, और हम अपने दिलों को भी जोड़ेंगे और बातें करेंगे कुछ दिल की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग। Thank you.